हेलो एवरीवन, मैं हूं तबारक और आप देख रहे हैं तबारक द स्टोरी मैन यूट्यूब चैनल। हर साल हजारों बच्चे और महिलाएं गायब होती जा रही है और कभी ये वापस नहीं आते। आखिर ये किडनैपिंग क्या है? क्या यह सिर्फ एक किडनैपिंग है या इसके पीछे का छुपा हुआ एक बहुत बड़ा बिजनेस, ह्यूमन ट्रैफिकिंग? आज हम बात करेंगे उस सच की जो दिखाई नहीं देता लेकिन इसकी दुनिया बहुत बड़ी है। एक ऐसा बिजनेस जो इंसान की जिंदगी के साथ की जाती है। अभी आपने हाल ही में देखा होगा कि दिल्ली से बहुत सारे लोग गायब हो गए और फिर बिहार में बहुत सारे बच्चे अचानक गायब होते जा रहे हैं। हर दिन हर किसी न किसी गांव में एक या दो बंदा ऐसा पकड़ा रहा है जो बच्चा को किडनैप करता हुआ पकड़ा जा रहा है। आखिर ये क्या है? बच्चे किडनैप क्यों होते जा रहे हैं? आइए जानते हैं इस वीडियो में इसके पीछे का राज कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग क्यों हो रहा है। ये सब ह्यूमन ट्रैफिकिंग की वजह से हो रहा है। और आखिर क्या है ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग? इसके अंदर क्या होता है? बच्चों के साथ क्या किया जाता है? वही इस वीडियो में आज मैं आपको बताने वाला हूँ। ह्यूमन ट्रैफिकिंग का मतलब है कि किसी इंसान को धोखे, जबरदस्ती या पैसे का लालच देकर उसको बेच लिया जाता है और फिर उसको यूज किया जाता है। और ये ट्रैफिकिंग काम कैसे करता है? इसका सबसे ज्यादा शिकार महिलाएं और बच्चों को किया जाता है और खासकर उन बच्चों को जो लड़की है, सबसे ज्यादा लड़की को ट्रैक किया जाता है। आखिर ये ट्रैफिकिंग में ऐसा क्या होता है जिससे बच्चों को यूज किया जाता है, महिलाओं को यूज किया जाता है? ह्यूमन ट्रैफिकिंग में जिसे किडनैप किया जाता है उनसे 3-4 चीजें कराई जाती है। सबसे पहला, जबरदस्ती मजदूरी। जब किसी इंसान को किडनैप कर लिया जाता है तो उसे किडनैप कर एक ऐसी जगह पर ले जाया जाता है जहां से वो भाग नहीं सकता और फिर वहां पर उसे सिर्फ खाना देकर उससे मजदूरी करवाई जाती है। जैसे किसी होटल में, किसी रिजॉर्ट में या किसी ऐसी जगह जहां पर उसका कोई आदमी मौजूद ना हो, उसकी जान पहचान का कोई ना हो, या फिर कंट्री से बाहर उन्हें भेज दिया जाता है, उन्हें फ्री में मजदूरी करने के लिए, फ्री में नौकर बनाने के लिए, ताकि वो इंसान वहां से भाग ना सके। दूसरा, सेक्स ट्रैफिकिंग। इसमें ज्यादातर महिलाओं को और जो फीमेल होती है, लड़कियां, उन्हें यूज किया जाता है। जैसे आपने अभी एप्स्टीन फाइल्स देखा होगा, उसमें छोटी छोटी लड़कियां थी, उनके साथ जो सेक्स ट्रैफिकिंग की जाती थी उसे ही सेक्स ट्रैफिकिंग कहा जाता है, जिसमें सबसे ज्यादा टारगेट करते हैं छोटी बच्चियों को। तीसरा काम होता है इनका बच्चों से भीख मंगवाना। आपने एक साउथ की फिल्म में देखा होगा जिसमें बच्चों से रोड पर भीख मंगवाया जाता है। वो बच्चे को किडनैप करके लाते हैं और फिर उससे रोड पर भीख मांगने के लिए उन्हें रोड पर छोड़ देते हैं। बच्चे जब भीख मांगने के लिए जाते हैं तो लोग कहते हैं कि तुम्हारे पास हाथ पांव तो है, काम करके नहीं खा सकते हो क्या? तो लोग उसे भीख नहीं देते हैं। लेकिन ये बात जब उन्हें पता चलती है, जो बच्चों से भीख मंगवाते हैं बच्चों को किडनैप करके, तो वो फिर बच्चों के साथ क्या करते हैं? उनका एक हाथ काट दिया जाता है, उनकी किसी उंगली को काट दी जाती है, उनका आंख निकाल लिया जाता है। मतलब उसे अपाहिज किसी तरह से करके उसे रोड पर छोड़ दिया जाता है कि जब लोग उसे देखें तो लोग उसे भीख दें, उसे पैसा बहुत ज्यादा दें। और इस चीज में सबसे ज्यादा टारगेट करते हैं वो छोटे बच्चों को, क्योंकि अगर बड़ा इंसान भीख मांगने जाता है तो लोगों को ज्यादा उस पर रहम नहीं आता, ज्यादा दया नहीं आती। लेकिन जब कोई छोटा बच्चा भीख मांगने के लिए जाता है तो लोग जब उसको देखते हैं तो उसे ज्यादा पैसा देते हैं, और सबसे ज्यादा और पैसा तब देते हैं जब वो बच्चा अपाहिज हो। तो ये बच्चों को ट्रैक करके, किडनैप करके उससे भीख मंगवाते हैं। ऑर्गन ट्रैफिकिंग होती है। ऑर्गन ट्रैफिकिंग में ह्यूमन बॉडी का हर वो इंपॉर्टेंट पार्ट को निकाल लिया जाता है और उसे इंटरनेशनल मार्केट में बेच दिया जाता है, जिसकी बहुत ज्यादा कीमत होती है। आपने देखा होगा, अपने देश में भी देखा होगा, एक डॉक्टर थे। वो डॉक्टर क्या कर रहे थे कि अपने उनकी जो कार थी, कार के लिए ड्राइवर अपॉइंट कर रहे थे, और जो भी ड्राइवर उसकी कार को चलाने के लिए आ रहा था वो 1 महीने उससे कार चलवाते थे और फिर उस अपने ड्राइवर को ही मारकर उसका ऑर्गन निकालकर वो बेच देते थे। आपको लग रहा होगा कि ये सिर्फ गरीब देशों की प्रॉब्लम है, लेकिन ये सिर्फ गरीब देशों की प्रॉब्लम नहीं है। ये एक बहुत बड़ा ग्लोबल मार्केटिंग है, बहुत बड़ा ग्लोबल नेटवर्क है, जिसका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि ये लोग किस हद तक गिर सकते हैं। इंडिया में क्राइम डेटा रिकॉर्ड करता है एनसीआरबी, जिसके बारे में मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि इंडिया में 2001 से लेकर 2023 तक में टोटल कितने रेप केस दर्ज हुए हैं। अगर आपने इस वीडियो को नहीं देखा है तो आप इस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से जाकर इस वीडियो को देखें कि 2001 से 2023 तक में लड़कियों के साथ कितना दुर्व्यवहार हुआ है। तो अब हम अपने आते हैं जो करंट मुद्दा है इस पे। एनसीआरबी रिपोर्ट के मुताबिक हर साल हजारों बच्चे किडनैप होते हैं। हालांकि सब ट्रैफिकिंग के शिकार नहीं होते, एक बड़ा हिस्सा एक्सप्लॉयटेशन से भी जुड़ा हुआ है और दुनिया भर में इस पर नजर रखता है। यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम, यूएनओडीसी के हिसाब से करोड़ों लोग
ट्रैफिकिंग के शिकार हैं और ये दुनिया का सबसे तेजी से बढ़ने वाला इलीगल बिजनेस माना जाता है। अब सवाल ये है कि इस ट्रैफिकिंग में लोग कैसे फंसते हैं। बहुत सारे जो छोटे बच्चे होते हैं उसे तो किडनैप कर लिया जाता है, लेकिन जो बड़े लोग होते हैं, जो बड़ी बड़ी महिलाएं होती हैं, जो लड़कियां होती है 18-20 साल की, 22 साल की, 25 साल की, उसे किस तरह से किडनैप किया जाता है। ये लोग फेक जॉब ऑफर देते हैं और इसका सबसे ज्यादा शिकार होती है लड़की, क्योंकि लड़कों को फंसाना लगभग में इम्पॉसिबल है, लेकिन लड़कियों को जॉब का ऑफर देकर फंसाना ये इन लोगों के लिए बहुत ही आसान है। ये लोग लड़कियों को जॉब का ऑफर देते हैं और उसके हिसाब से वो जितना पैसा डिमांड करती है उतना पैसा देते हैं और उन्हें जॉब के लिए बुलाया जाता है और फिर वो वहां से कहां गायब हो जाती है ये किसी को पता नहीं चल पाता है। और दूसरा, इसमें जो यंग लड़के होते हैं वो लड़कियों को झूठा प्यार का वादा करके, झूठा शादी का वादा करके लड़कियों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं और उन्हें फंसाते हैं और फिर उनके साथ ट्रैफिकिंग की जाती है। और अभी के दौर में जो सबसे ज्यादा आसान हो गया है सोशल मीडिया जैसे इंस्टाग्राम, फेसबुक, सोशल मीडिया के जरिए कॉन्टैक्ट बनाते हैं लड़कियों के साथ और उनसे प्यार का वादा करते हैं और फिर लड़कियों से शादी का झूठा वादा करके उसे अपने पास बुलाते हैं और कोर्ट मैरिज के बहाने उसको अपने साथ ले जाते हैं और फिर उनके साथ ट्रैफिकिंग की जाती है। ये लोग गरीबों को पैसा का लालच देते हैं और फिर उनके साथ ट्रैफिकिंग करते हैं। अब जैसे लड़कियों को कोई लड़का आकर बोलता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, उसको 2 महीने बोलेगा मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, वो उस पर ट्रस्ट कर लेती है और ट्रस्ट करते ही उससे शादी करने के लिए वो उसको लेकर भाग जाता है। अब लड़की को लगता है कि मैं इससे जाकर कोर्ट मैरिज शादी कर लूंगी, लेकिन वो कोर्ट मैरिज शादी भी कर लेता है और फिर शादी करके उस लड़की को वो वहां ले जाता है जहां वो रहता है, लेकिन उस लड़की को पता नहीं होता कि अगले दिन उसके साथ क्या होने वाला है। और इसी तरह से सबसे ज्यादा ट्रैफिकिंग में जो शिकार होते हैं वो सबसे ज्यादा फीमेल होती है, लड़कियां होती है। और अगर ये वीडियो कोई लड़की देख रही हो तो प्लीज जब तक आप किसी लड़के को जान न ले, आपके फैमिली मेंबर उसके फैमिली मेंबर को देख न ले, हर चीज परख न ले, तब तक किसी पर ट्रस्ट बिल्कुल भी मत करना। क्योंकि सबसे ज्यादा ह्यूमन ट्रैफिकिंग में जिसको शिकार बनाया जाता है, जिसको ट्रैक किया जाता है और सबसे ज्यादा जिसे किडनैप किया जाता है इस चीज में, वो लड़कियां हैं। क्योंकि लड़कियां आसानी से किसी पर भी भरोसा कर लेती है। अभी कोई लड़की है, उसको अगर कोई लड़का 1 महीना उसको फॉलो करे, उसके बाद बोले कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं और मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूं, वो लड़की उस पर आसानी से विश्वास कर लेती है। और यही वो कारण है कि सबसे ज्यादा ट्रैफिकिंग लड़कियों के साथ ही होता है। हालांकि ऐसा नहीं है कि हमारा इंडिया इसके खिलाफ कुछ किया नहीं है। इंडिया में ट्रैफिकिंग के खिलाफ जो कानून है, इंडियन पैनल कोड IPC के तहत एक कठोर सजा का प्रावधान है, लेकिन इसकी ट्रैफिकिंग, इसका नेटवर्क इतना बड़ा है कि सरकार के भी कंट्रोल से ये बाहर है। आए दिन आप अपने गांव में देख रहे होंगे कि हर दिन कहीं ना कहीं पर बच्चा चोरी करने वाला आ रहा है, क्योंकि इसका नेटवर्क इतना बड़ा है कि ये सरकार के भी पकड़ में हाल ही नहीं आ पाती। मैं जो बातें बताने वाला हूँ उसको आप बहुत ध्यान से सुने। अनजान लोगों पर बिल्कुल भी भरोसा ना करें, क्योंकि ह्यूमन ट्रैफिकिंग कोई कहानी नहीं है, बल्कि ये एक ऐसा सच है जो हम सब के बीच हो रहा है और हमारे ही बीच से हमारे बच्चे गायब होते जा रहे हैं। अगर हम चुप रहे तो अगला शिकार सिर्फ किसी दूसरे का बच्चा नहीं बल्कि हमारा भी बच्चा हो सकता है। और मैं अभी ये वीडियो बना रहा हूँ 16 फरवरी 2026 में, तो अभी इस समय बच्चे इतने ज्यादा किडनैप हो रहे हैं, इतना चोरी हो रहा है बच्चा, कि हर किसी गांव में कहीं ना कहीं कोई इंसान पकड़ा जा रहा है जो बच्चा को चोरी कर रहा है, बच्चा किडनैप कर रहा है। और ये मुझे इन्फॉर्मेशन है और कहाँ से मिली है ये मैं नहीं बता सकता, इट्स अ प्राइवेसी, लेकिन आप मुझ पर ट्रस्ट करें। आप जो है ना बच्चों पर ध्यान दें। सबसे ज्यादा क्या है कि जो बच्चा 0 से लेकर 10 साल के बच्चे, ये बहुत ज्यादा किडनैप हो रहे हैं। तो आप इस पर बहुत सख्ती से कम 6 महीने इस पर ध्यान दें, नहीं तो आपका बच्चा किडनैप हो जाएगा और आप सोचेंगे कि पुलिस हमें ढूंढ कर लाकर देगी, वो कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि इसका नेटवर्क इतना बड़ा है कि वो भी पता नहीं लगा पाते कि आखिर ये कहां से हो रहा है। तो अगर अभी ये वीडियो आप देख रहे हैं, क्योंकि मैं टाइमिंग बता दूं, फ्यूचर में जब ये लोग वीडियो देखेंगे तो उनको लगेगा अभी प्रेजेंट की बात कर रहा है, ऐसा नहीं है। मैं बात कर रहा हूं 16 फरवरी 2026 की। अभी जो पिछले 2 महीने से किडनैप हो रहा है, ऑल ओवर इंडिया में किडनैप हो रहा है, ऐसा नहीं कि सिर्फ बिहार में ही हो रहा है। बिहार में अभी हमारे गांव के पास ही परसों रात में एक इंसान पकड़ा गया था जो बच्चा को चोरी कर रहा था, तो उसको मारा गया, फिर पुलिस के हवाले कर दिया गया। तो ये ऑल ओवर इंडिया में, इनफैक्ट ऑल ओवर वर्ल्ड में बच्चे जो है सबसे ज्यादा छोटे बच्चे किडनैप हो रहे हैं। वो छोटे बच्चों को ज्यादा टारगेट करते हैं, क्योंकि छोटे बच्चे किसी चॉकलेट के लालच में चले जाते हैं। तो आप इस बात को बहुत सीरियस ले, क्योंकि मैं जानता हूं, मुझे पता है
मैं इसलिए बता नहीं सकता, प्राइवेसी है, मैं बता नहीं सकता किसी चीज के बारे में खुल के। बस आप इतना इशारा समझ लें कि आप जो सोचेंगे कि मेरा बच्चा किडनैप हो जाएगा, मेरा बच्चा मिल जाएगा, पुलिस में कंप्लेंट करेंगे, ये वो फलाना ठिकाना, एक बार अगर आपका बच्चा किडनैप हो गया तो फिर आप उसे भूल जाएं, वो आपको जीवन में कभी दोबारा नहीं मिल सकता। तो अपने बच्चे पर कम से कम 6 महीना, ये बहुत सेंसिटिव मामला है, आपने शायद नहीं सुना होगा, मैं आपको बता रहा हूं कि मुझे पता है और सच में मुझे पता है, मैं प्राइवेसी है, मैं बता नहीं सकता, बार बार मैं ये बात को कह रहा हूं क्योंकि आप मेरी बात पर यकीन करो और इस चीज को सीरियस ले, क्योंकि YouTube पर बहुत सारी वीडियोस ऐसी आती है जो हो सकता है कि एक झूठी अफवाह भी हो। ये अफवाह नहीं है, ये एक सच है। आपका बच्चा एक बार किडनैप हो जाएगा, वो दोबारा कभी आपको नहीं मिल सकता। इसलिए आप ऐसे समय का इंतजार ही क्यों करें जब आप इस किडनैपिंग होने के बाद आप एक्शन लें। आप उससे पहले अपने बच्चे पर सतर्क रहें, अपने बच्चे को कहीं भी अकेले जाने न दें और कहीं भी किसी भी इंसान को, खास करके जो फीमेल्स है, जो लड़की है, छोटी जो बच्ची है, उसे खास करके कहीं न जाने दे और अपने बच्चे पर ध्यान रखें। और इस वीडियो को अपने आस पड़ोस के लोगों में, अपने रिश्तेदारों में जरूर भेजें ताकि वो देखें और इस बात को सीरियस ले। और प्लीज इस बात को सीरियस ले, मैं वीडियो बनाने के लिए नहीं बोल रहा हूँ। आप देखते होंगे मेरी वीडियो पर कम ही व्यूज आते हैं, लेकिन अगर मैं 100 इंसान को ही समझाता हूं और उसमें से सिर्फ 10 लोग ही मेरी बात को मानते हैं तो मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। और मैं पर्सनली, मुझे पैसा कमाना नहीं है इस वीडियो से, मैं पैसा जिस चीज से कमा रहा हूं ना, वो मैं बहुत पैसा कमा रहा हूं उससे, जितना मुझे कमाना चाहिए मेरा अपना परिवार चलाने के लिए, उतना मैं कमा रहा हूं। तो अगर 100 लोग ही मेरी वीडियो को देखते हैं और वो उसे फॉलो करते हैं तो उसके लाइफ में थोड़ा बहुत जरूर चेंज आता है और मेरी इस वीडियो से हो सकता है किसी इंसान का लाइफ बच जाए। तो इस वीडियो को अपने रिश्तेदारों में, अपने दोस्तों में और अपने जान पहचान वालों में शेयर जरूर करें ताकि वो इस बात को समझे और अपने बच्चों पर ध्यान दे सके। तो उम्मीद है कि ये बात आपको समझ में आएगी। तब तक के लिए इतना है, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में और अपने बच्चों पर ध्यान जरूर दें। थैंक यू।